गुरुमुखो, सबसे पहले आप जी के अंदर बैठे उस कुल मालिक को सत सत नमन प्रणाम। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। नवरात्रियां चली हुई हैं। नवरात्रियों के महत्व को हम पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहली नवरात्रि, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आप जी ने उनमें परमार्थ की गहराई को समझा। आज है सातवीं नवरात्रि। आज सातवीं नवरात्रि है। ये दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। साधारण भक्त उन्हें भयानक रूप में देखते हैं। उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र, उनका गहन रूप, उनका तेज, लोग डरते हैं, सोचते हैं कि ये विनाश का प्रतीक है। लेकिन 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 परमार्थी साधक जानता है कि मां कालरात्रि का ये रूप वास्तव में हमारे भीतर के अंधकार का विनाश है। वह बाहर के शत्रुओं को नहीं, बल्कि भीतर के शत्रुओं जैसे अहंकार, क्रोध, लोभ, वासना और ईर्ष्या, इसको मारने आती है। साधारण लोग इस दिन डरते हैं, पर सच्चा साधक इस दिन भीतर प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि वह समझता है कि ये कालरात्रि उसकी आत्मा के द्वार खोलने आई है। मां कालरात्रि का संदेश है, जो मुझसे डरेगा वह मेरे स्वरूप को कभी नहीं पहचान पाएगा, पर जो मुझे अपनाएगा वह देखेगा कि मैं ही अज्ञान की रात को काट कर परमात्मा के प्रकाश तक ले जाती हूं। समझो, सातवीं नवरात्रि साधक को यह याद दिलाती है कि जब तक हम अपने भीतर के अंधकार का सामना नहीं करते, तब तक प्रकाश का अनुभव बिल्कुल असंभव है। जो साधक भीतर से डरता है, वह बाहर की पूजा से कुछ नहीं पा सकता। समझने योग्य बात है। इस दिन हमें यह समझना चाहिए कि असली रात्रि वह है जब आत्मा परमात्मा से दूर है। असली काल रात्रि तब है जब मन मोह और वासनाओं में अंधा हो जाता है, और असली विजय तब है जब साधक इस अंधकार को मां की कृपा से फाड़ देता है और उस ज्योति से जुड़ता है जो कालातीत है। सातवीं नवरात्रि ये पुकारती है, हे साधक, बाहर के अंधकार से मत डर, मत डर। भीतर के अंधकार को पहचान, उसे जीत और उस परम सत्य को पा जो हर देवी देवता से ऊपर, हर भय से परे और हर माया से मुक्त है। दुनिया की मोह माया में भूलकर नहीं रहना है। हमने अपनी अवस्था को ऊपर उठाना है। जब तक हमारी अवस्था ऊपर नहीं उठेगी, तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा प्यारे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में खोल खोल कर फरमान दिए हैं। आप जी ने फरमाया है, सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। आप इस शब्द में संत मत को हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप उपदेश देते हैं कि ऐ रूह, तेरा पति वह परमात्मा है, परमेश्वर है, अकाल पुरुष है, वाहिगुरु है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। हमेशा सत्संग की तुक यहां से शुरू होती है। यहां से क्यों होती है, आपको यह बता देते हैं। क्योंकि संत महात्मा कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते, भाई नहीं आते। हम ही अपने कौम और मजहब बना के बैठे हुए हैं।
हमें तो संत महात्मा इन कौमों मजहबों से ऊपर उठाने के लिए आते हैं कि भाई असली भक्ति के ऊपर ध्यान दो। बाहर मुखी भक्तियों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर मुखी भक्तियों से आपको सिर्फ रिद्धियां सिद्धियां मिल सकती हैं, मुक्ति नहीं मिल सकती। अब आगे फरमाते हैं, वह परमात्मा सचखंड में बसता है, आत्मा माया के जाल में फंसी हुई है बड़ी बुरी तरह से। जब तक आत्मा अपने पति से मिलाप नहीं करती भाई, ये ना सुहागिन हो सकती है और ना जन्म मरण के दुखों और देह के बंधनों से आजाद ही हो सकती है। इसका कभी छुटकारा नहीं हो सकता। बहुत से संत महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को स्त्री और पति का रिश्ता कहकर बयान किया है। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब और स्वामी जी महाराज भी इसे स्त्री और पति के रिश्ते से याद करते हैं। अब देखो, रामकृष्ण मिशन वाले इसको मां और बेटे के रिश्ते से पुकारते हैं। हजरत ईसा इसे बाप और बेटे का रिश्ता कहते हैं। इन सब रिश्तों में एक ही भावना सम्मान है। वह क्या है? देखो, वह प्रेम और प्यार है। इसलिए आम कहा जाता है परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। हम मालिक से प्यार करके, उसकी भक्ति करके ही वापस जाकर उससे मिल सकते हैं। हमारी आत्मा देखो उस मालिक का अंश है। हम मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। कभी एक जगह जन्म लेते हैं, कभी दूसरी जगह। जहां भी पैदा होना पड़ता है वहां दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी जामे में पाई सुख नहीं मिलता, शांति नहीं होती। हम देखते हैं कि किस तरह हमारी खुराक के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों की रोज हत्या की जा रही है। किस तरह रोते पीटते, चीखते चिल्लाते उनकी गर्दन पर छुरियां चलाई जाती हैं। कभी मन में विचार नहीं आया ना कि अगर हमें अपने कर्मों के कारण वहां जन्म लेना पड़ जाए तो हमारा क्या हाल होगा? वहां दुख महसूस करेंगे कि सुख। बैल के जामे की ही हालत देखें, बेचारा थक कर गिर पड़ता है। जमींदार उसे लोहे की आर मार मार कर उठाने की कोशिश करते हैं। घोड़े के जामे की हालत देख लो, किस तरह बोझ लदा है। गधे की देख लो, और चाबुक पड़ रहे हैं, दड़ादड़ चाबुक पड़ रहे हैं। निचले जामों की हालत का तो क्या, खुद इंसान के जामे को ही देखें। इसे हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं। महात्मा इसे सृष्टि का सरताज कहते हैं। हिंदू महात्मा इसे नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं। इस जामे में भी सुख नहीं मिलता भाई, शांति प्राप्त नहीं होती। किसी से भी पूछकर देख लें, दुखों से भरा हुआ दिखाई देता है। किसी को सुख नहीं है। कोई औलाद के हाथों तंग है, कोई औलाद के ना होने के कारण दुखी है, किसी को कर्ज लेने का दुख है, किसी को कर्ज देने का, कोई बीमारी से तंग आया हुआ है तो कोई बेरोजगारी के हाथों परेशान है। देखो, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े हमेशा चलते ही रहते हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी में ये हालत हो कि पता नहीं मौत कब आ जाए, किसके हाथों आ जाए, उस नगरी में सुख और शांति पाई किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? सोचो। इसलिए हम सब उस परमात्मा की तलाश में हैं, उस अकाल पुरुष से मिलना चाहते हैं। महात्मा प्यार के साथ समझाते हैं कि जब तक हम अपने ख्याल को उस जगह नहीं ले जाते जहां वह परमात्मा बसता है, तब तक हम उससे कभी मिलाप नहीं कर सकते भाई। वह परमात्मा कहीं दूर नहीं है,
वह हमारे शरीर या हमारी देह के अंदर है, बार बार फरमाया जाता है। और जब भी मिलेगा देह के अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हम मालिक से मिलने की खोज कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है। गुरु नानक साहिब भी यही समझाते हैं कि इस देह में बैठकर ही हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं। ये इंसान का जन्म 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मालिक ने हमें सिर्फ इसीलिए दिया है भाई कि हम मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर सकें और इस देह के बंधनों से छुटकारा पा सकें। संत महात्मा दुनिया में केवल भक्ति का तरीका बताने के लिए ही आते हैं। वे केवल शब्द या नाम का भेद देने के लिए आते हैं। वे दुनिया में कौम और मजहब बनाने के लिए नहीं आते। शुरू में अर्ज की गई है और सत्संग भी हमेशा वहां से शुरू होता है। हमें एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना सीखने या हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए नहीं आते संत महात्मा। वे तो हमसे मालिक की भक्ति करवाकर, हमें देह के बंधनों से आजाद करवाकर हमेशा के लिए परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। इस बात पर गौर करो। अगर हम पर किसी का सबसे बड़ा और सच्चा उपकार है तो वह केवल और केवल भाई केवल और केवल संत महात्माओं का है। हुजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल देकर महात्माओं के परोपकार की दुनिया के परोपकारों से तुलना किया करते थे। आप फरमाते थे कि मान लें कि एक जेल में बहुत से कैदी हैं। एक परोपकारी देखता है कि गर्मी का मौसम है, कैदियों को पीने का ठंडा पानी नहीं मिलता। वह बर्फ और शक्कर डालकर शरबत वगैरह कैदियों को पिला देता है। प्यासे को पानी देना एक अच्छा उपकार है। दूसरा देखता है कि उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता, वह और अधिक पैसा खर्च करके उन्हें अच्छे अच्छे खाने खिला देता है। वह भी एक बहुत बड़ा परोपकार है। तीसरा देखता है कि सर्दी का मौसम आ गया है, कैदियों के कपड़े फटे पुराने हैं, वह और अधिक धन खर्च करके गर्म कपड़े बनवा देता है। ये परोपकार पहले परोपकारी से भी अच्छा है। ये सब परोपकारी उपकार करते हैं और इन उपकारों से कैदियों की हालत सिर्फ और सिर्फ सुधरती जाती है। लेकिन फिर भी सब कैदी जेल खाने में ही बंद रहते हैं ना। एक परोपकारी ऐसा आता है जिसके पास जेल खाने की चाबी है। वह जेल खाने का दरवाजा ही खोल देता है और सब कैदियों को आजाद कर देता है। इस तरह अगर कोई परोपकार सबसे ऊंचा और सच्चा है तो वह संत महात्माओं का है, क्योंकि वे इस संसार के जेल खाने की चाबी लेकर आते हैं। हमसे शब्द या नाम की कमाई करवाकर हमें हमेशा के लिए पाई हमेशा के लिए देह के बंधनों से आजाद करवाने के लिए आते हैं। लेकिन उन महात्माओं के चले जाने के बाद हम उनकी तालीम और उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके देखो कौमों मजहबों मुल्कों की शक्लें देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम महात्माओं के असली उपदेश को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करते। हम बाहरी रीति रिवाजों और कर्मकांडों में बंध जाते हैं। जो सच्चाई या सार है हर मजहब की तय में एक ही है भाई, उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते आप। नतीजा ये होता है कि सारी उम्र इन वहमों और भ्रमों में फंसकर दिन रात यहीं भटकते फिरते हो। स्वामी जी महाराज हमारी आत्मा को प्यार के साथ समझाते हैं कि ऐ रूह, तेरा पति वह परमेश्वर वह अकाल पुरुष सचखंड में बसता है। तू माया के जाल में फंसी हुई है। जब तक तू वहां वापस नहीं पहुंचती, उससे मिलाप नहीं कर लेती, तब तक तू सुहागिन कभी नहीं हो सकती। तेरा 84 के चक्कर से छुटकारा नहीं हो सकता। अब अगली कड़ी पर आते हैं। तजो संग जार रे तू देख पिया प्रकाश। अब आप बड़ा ही सुंदर उपदेश करते हैं कि ए आत्मा, अगर तुझे
अगर तुझे अपने पिया का नूर देखना है, अपने प्यारे का प्रकाश देखना है, तो मन का साथ छोड़ दे मन का साथ। अगर हमारे और परमात्मा के दरमिया कोई रुकावट बड़ी से बड़ी है तो वह केवल मन की है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, शराबों, कबाबों का आशिक है। मन के अधीन जो भी कर्म हम कर बैठते हैं उनका नतीजा देखो साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। ये मन ही है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम के दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। हम किस तरह एक दूसरे का गला काटने की योजनाएं बनाते रहते हैं। ये जो कुछ भी हमसे करवाता है हमारा मन ही करवाता है। जब तक रास्ते में मन की रुकावट है हमारी आत्मा कभी वापस जाकर परमात्मा से नहीं मिल सकती भाई, नहीं मिल सकती। मन की रुकावट को दूर करने का मतलब क्या है? हमारी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जिस तरह हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है उसी तरह ये मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। ये भी ब्रह्मा का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, मगर विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया की शक्लों के अधीन होकर अपने आप को भूल चुका है, अपने असल को नहीं पहचानता। जब तक हमारी आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती ये मालिक से नहीं मिल सकती। आत्मा मन का साथ तब छोड़ेगी जब मन ब्रह्मा में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हम अपनी अपनी अकल के मुताबिक हजारों युक्तियों और तरीकों के जरिए मन को वापस अपने ठिकाने पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों में जा छिपते हैं। हम जबरदस्ती हठ कर्मों के जरिए मन को दुनिया से निकालने की कोशिश करते हैं। पिछला सत्संग जो आपने सैटरडे को सुना था उसमें भी आपको दादा मंगाराम जी ने यही फरमाया था कि भाई बाहरमुखी भक्तियों से कुछ नहीं होने वाला। बाहरमुखी भक्तियों से सिर्फ और सिर्फ रिद्धियां सिद्धियां हासिल कर पाओगे, मुक्ति नहीं कर पाओगे कभी भी हासिल। मुक्ति किससे होगी? नाम की कमाई से, शब्द की कमाई से। लेकिन जिस वक्त दुनिया का सामना करना पड़ता है तो हमारा मन हमें फिर अंगुलियों पर नचाना शुरू कर देता है। हम जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से हटाते हैं, आगे जाकर कहीं जुड़ता नहीं, दुनिया में ही भटकने लग जाता है। महात्मा हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि मन को काबू करने से पहले मन की आदत को समझने की कोशिश करनी होगी। हमारा मन लज्जत का आशिक है, इसकी आदत है कि ये एक चीज से प्यार करता है, अगर उससे कोई और साफ सुथरी चीज दिखाई दे तो पहली को छोड़कर दूसरी के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। एक ही चीज को देख देकर खाकर बहुत तंग आ जाता है। हमारा सबका अपना अनुभव है कि वे शक्लें या पदार्थ जिन्हें कभी अपना बनाने के लिए जिंदगी तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे, समय पाकर उनसे नफरत करने लग जाते हैं, उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते। जब तक हमारे मन को दुनिया की शक्लों, दुनिया के प्यार से ऊंची और पवित्र चीज नहीं मिलती, हम लाख कोशिश कर लें, हम अपने ख्याल को इनमें से निकाल नहीं सकते। वह चीज जिसे पाकर मन दुनिया से निकलता है, उसके बारे में स्वामी जी महाराज अगली तुक में फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? चलो गुरु की लार री, तू पावे अजर निवास। अब आप फिर हमारी आत्मा को उपदेश देते हैं कि ए आत्मा, अगर तू मन का साथ छोड़ना चाहती है तो गुरमुखों का साथ ढूंढ, क्योंकि उनकी संगति में जाकर ही हमें मन को काबू करने का भेद मिलता है।
गुरुमुख बताते हैं कि हमारे अंदर नाम रूपी अमृत दिन रात बरस रहा है। उसका स्वाद मीठा, बहुत मीठा, ऊंचा है, पवित्र है। जब हमारा मन उस शब्द या नाम के साथ जुड़ जाएगा, उसका स्वाद लेने लग जाएगा, तब ही हमारा ख्याल इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों, शराबों कबाबों से निकल सकेगा। गुरु रामदास जी का उपदेश है, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नावे त्रिग जीवास। जब मन को नाम रूपी अमृत पीने को मिल जाता है, तब उसको तृप्ति और शांति प्राप्त होती है। अगर इस देह में बैठकर नाम रूपी अमृत को नहीं पीते तो हमारा इस देह में आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता भाई। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, राम नाम मन वेद्या अवर की करी विचार। हमारा मन हिरण के समान दिन रात भटकता फिरता है, किसी एक स्थान पर टिकता नहीं। जब ये उस राम नाम से जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए बिंद जाता है, काबू आ जाता है, वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतो ए पूजा थाए पाई। जब हम नाम की कमाई करके अपने आप को शब्द में लीन कर देते हैं, शब्द रूप हो जाते हैं, तब कहीं जाकर हमारा मन निर्मल होता है, पवित्र होता है। ये मालिक की भक्ति ही तो है जो हमें हमेशा के लिए अपने असली ठिकाने पर पहुंचाती है। सब संत महात्माओं का यही अनुभव है कि शब्द या नाम रूपी अमृत को पीकर ही हमारा मन दुनिया से अपना ख्याल निकालता है, क्योंकि उस नाम की लज्जत इतनी मीठी, ऊंची और पवित्र है कि उसे पाकर दुनिया की सभी लज्जतें फीकी पड़ जाती हैं भाई। अगर किसी को हीरे जवाहरात मिल जाएं तो वह कोड़ियों के पीछे दरबदर ठोकरे नहीं खाता। लड़कियां देखो, हर बार की तरह मिसाल दी जाती है, लड़कियां गुड्डे गुड्डियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। जब उनकी शादी हो जाती है फिर वो गुड्डे गुड्डियों से नहीं खेलती। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि जब हमारा ख्याल नाम या शब्द के साथ जुड़ जाता है तो ये अपने आप दुनिया से अलग होने लग जाता है। गुरु नानक साहिब की शिक्षा का पूरे संत महात्माओं की शिक्षा या फिलॉसफी का बाकी साधनों से इतना ही फर्क है कि जहां दूसरे लोग जबरदस्ती अपने मन को दुनिया से हटाकर हठ कर्मों के द्वारा वश में करना चाहते हैं, वहां महात्मा समझाते हैं कि मन इस तरह जबरदस्ती वश में नहीं आएगा। जब हम इसे दुनिया की शक्लों के प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार दे देंगे तो ये अपने आप दुनिया की लज्जतों, दुनिया के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों को छोड़ देगा भाई और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। जो कुछ भी हमें मिलना है नाम की कमाई से मिलना है, शब्द की कमाई से मिलना है। अब देखो सवाल उठता है कि वह शब्द कहाँ है? कहाँ है शब्द? वह कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के तो अंदर ही है, हमारे देह के अंदर है भाई। महात्मा इसी को सच्चा नाम या सच्चा शब्द कहकर बयान करते हैं। अब नाम की महिमा प्रकट करते हैं। देखो नाम दो प्रकार के हैं, एक वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक। वर्णात्मक नाम वह है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। ये तो हो गया वर्णात्मक नाम जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाता है। हमने प्यार में आकर परमात्मा के जितने भी नाम रखे हैं वे सब लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, बोलने में आते हैं। पहले तो हमारे कई मुल्क हैं, एक एक मुल्क की कई कई बोलियां हैं। हर बोली में लोग उस परमात्मा को अनेक नामों से याद करते हैं। कोई देखो वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई रब या रहीम। इनमें से हर एक लफ्ज हमारे लिखने में आ जाता है। देखो आता है या नहीं आता है? आ जाता है, बिल्कुल आता है। लेकिन जिस सच्चे शब्द या नाम की महात्मा महिमा करते हैं, जिसका महात्मा प्रचार करते हैं, वह ना आंखों से पाई देखा जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है, ना जबान से बयान किया जा सकता है
हुजूर महाराज जी उसको अनरिटन लॉ यानी अनलिखा कानून और अनस्पोकन लैंग्वेज यानी अनबोली भाषा कहकर समझाया करते थे। अब देखो गुरु अंगद देव जी इसी नाम की महिमा बड़ी बाखूबी करते हैं अपनी बाणी में। अखी वाजों बेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजों चलना बिन हत्था करना, जीबे वाजों बोलना इयो जीवत मरना, नानक हुक्म पहचान के ताओ खसमे मिलना, ताओ खसमे मिलना। भाई हम इस सच्चे शब्द या नाम का भेद हासिल करने के लिए ही गुरुमुखों की सोबत करते हैं, संगत करते हैं, संत महात्माओं की संगत में बैठते हैं। ये जितने भी हमारे लफ्ज हैं इनकी म्याद या अवधि है, इनका कोई ना कोई वक्त मुकर्रर किया जा सकता है। कोई लफ्ज 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है। उस परमात्मा के हम हजारों अनेकों नाम रख चुके हैं। हम पिछले नाम भूल जाते हैं, अपने अपने प्यार में नए नाम रखते जाते हैं। हजारों अनेकों महात्मा आए और हजारों अनेकों महात्मा आएंगे और हजारों अनेकों लफ्जों से उस परमात्मा को याद करेंगे। लेकिन 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 भाई जिस नाम की स्वामी जी महाराज और अन्य संत महात्मा महिमा करते हैं, सबसे पहले वह नाम था, सबको उस नाम ने पैदा किया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाम में ही ते सब किच हुआ, बिन सतगुरु नाम ना जापे। जो भी दुनिया की रचना आंखों से दिखाई दे रही है, इसको परमात्मा ने नाम के जरिए पैदा किया है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द होवा प्रगास, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। उस शब्द ने हमारी धरती, हमारे सूर्य, चंद्रमा आदि की रचना की है। ये सब दिखाई देने वाली वस्तुएं उस शब्द ने ही पैदा की हैं। वह शब्द हम सबके अंदर है और दिन रात धुनकारे दे रहा है। ये बोले या लिखे जाने वाले शब्द हमारे साधन या जरिया है, वह शब्द हमारा मकसद या लक्ष्य है। इन शब्दों के जरिए हमें वापस जाकर अपने ख्याल को धुनात्मक शब्द के साथ जोड़ना है। इन लफ्जों को लेकर हमें कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में नहीं पड़ जाना है। अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ना नहीं करनी है शुरू। जरा सोचकर देखें, हमारे ये झगड़े उस वक्त तक हैं जब तक हमारा ख्याल उस धुनात्मक शब्द के साथ नहीं जुड़ता, जब तक हम लफ्जों के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर हमारा ख्याल आज उस सच्चे शब्द या धुनात्मक नाम से जुड़ जाए तो हमारा ना कोई मजहब है, ना कौम है, ना ही हमारा कोई मुल्क है। संत महात्मा हमें इन वहमों और भ्रमों और झगड़ों में से निकालने के लिए आते हैं, मगर हम क्या करते हैं? दुनिया के जीव इन चक्रों में से नहीं निकलते, बार बार इन झगड़ों में फंसते हैं। हम महात्माओं की तालीम से फायदा उठाकर नाम की कमाई करने की कोशिश नहीं करते। वह नाम कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग उस शब्द को दे या शरीर के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, वे बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को भाई जाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लगे हुए हैं बेगारियों की तरह ढूंढने के लिए। वह जो दिन भर काम करता है, खून पसीना भी एक करता है, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस घर आ जाता है, मेहनत भी की, वक्त भी बर्बाद किया, मगर हाथ पल्ले कुछ ना पड़ा। आप प्यार के साथ समझाते हैं कि शब्द हमारे शरीर या देह के अंदर है। सवाल उठता है कि नाम देह के अंदर है तो कहाँ है? हमारे देह के दो हिस्से हैं, एक आंखों से नीचे और दूसरा आंखों से ऊपर है। हमारे सोचने का केंद्र आंखों के पीछे है। आप देखें, अगर हम
कोई बात भूल जाएं और उसे याद करना हो तो हमारा हाथ कुदरती तौर पर अपने आप इस नुक्ते या केंद्र पर आ जाता है। कभी भूली हुई बात को याद करने के लिए टांगों या पैरों पर हाथ नहीं मारते आप। आंखों के बीच के इस स्थान का हमारे सोचने के साथ बहुत गहरा संबंध है। हमारा ख्याल यहाँ से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। ये 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान हैं, 2 नाक के सुराख, मुंह है, नीचे 2 इंद्रियों के सुराख हैं। इस जगह बैठे कभी दफ्तरों की फाइलों की ओर चला जाता है, कभी कौमों की ओर चला जाता है, मुल्कों मजहबों की ओर चला जाता है। इसको महात्मा देखो सिमरन करना कहते हैं। इसी को सिमरन करना कहते हैं। जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं उसकी शक्ल भी आंखों के सामने आ जाती है ना, इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। ये जितनी भी दुनिया की चीजें हैं जिनका हम रोज सिमरन और ध्यान कर रहे हैं, सब नाशवान हैं भाई, सब फना हैं। उनका प्यार हमें उन्हीं का बनाए बैठा है। उनके प्यार के कारण हम जन्म मरण के दुखों में फंसे रहते हैं। महात्मा समझाते हैं कि सबसे पहले हमें अपने फैले हुए ख्याल को वापस समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब हमारा ख्याल इस जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो हमें पता चलता है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आती है हम सब के अंदर सुनाई दे रही है। वहाँ देखो ना कौम का सवाल है, ना मजहब का सवाल है, ना मुल्क का सवाल है। हिंदू होकर अंदर जाओ, सिख ईसाई होकर अंदर जाओ, चाहे जो भी कौम के हो, उसी कौम में रहते हुए अपने ख्याल को उसी शब्द के साथ जोड़ना है। अपनी सूरत अथवा आत्मा को 9 द्वारों में से निकाल कर उस शब्द या नाम से जोड़ने का मतलब ही मुक्ति के द्वार पर पहुंचना है। गुरु अमरदास जी प्यार के साथ उपदेश करते हैं, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द बजावणियाँ। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे नीचे है हम मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। अगर जीते जी हमारे काम बुरे और खोटे हैं तो मौत के बाद किसी ने हमें संत महात्मा नहीं बनाना है। जो कुछ भी हमें हासिल करना है जीते जी हासिल करना है। जीते जी मुक्ति किस प्रकार हासिल करेंगे? जब अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर 10वीं गली पार कर जाएंगे। उसकी निशानी क्या है? आप समझाते हैं अनहद शब्द बजावणियाँ, कि वहाँ दिन रात अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। जब तक हम ख्याल को उस बिंदु या केंद्र पर इकट्ठा नहीं करते जहाँ दाता दात दे रहा है, हम उस अमृत को पी कैसे सकते हैं? वह अमृत दिन रात आंखों के पीछे बरस रहा है, मगर हमारा ख्याल यहाँ से नीचे उतरकर कभी कौम, कभी मुकदमों में दिलचस्पी लेने लग जाता है, कभी कौमों, मुल्कों, मजहबों के झगड़ों में पड़ जाता है, कभी बाल बच्चों के मोह में फंस जाता है। जब तक हम अपने ख्याल को इनमें से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते, हमारा हृदय नाम रूपी अमृत से किसी हालत में नहीं भर सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं भाई कि जब हम गुरमुखों की संगति में रहेंगे, संत महात्माओं की संगति करेंगे, तो वे हमें बताएंगे कि नाम कहाँ है, किस मार्ग पर चलकर हमें अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ना है। बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, 61 में जीव है बै संतर मथ संयम काड़ कड़ीजय, राम नाम है जोत सबाई तत् गुरमत काढ़ ले जय। लकड़ी के अंदर आग तो है लेकिन वह हमें नजर नहीं आती और ना ही हम उससे फायदा उठा सकते हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि अगर युक्ति से हम लकड़ी घिसना शुरू कर देते हैं तो उसमें से आग पैदा हो जाती है। तब हम अग्नि को देख भी सकते हैं, उससे फायदा भी उठा सकते हैं। इसी तरह राम नाम
है जोत सबाई, यानी वह राम नाम की ज्योति सबके अंदर है, लेकिन साथ ही आप कहते हैं तत् गुरमत काढ़ लई जय। इसका मतलब साफ है कि जब तक हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे यानी तीसरे तिल में इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन नहीं करते, तब तक हम उस ज्योति से जो कि हम सबके अंदर है फायदा नहीं उठा सकते। हमें जब भी मुक्ति मिलेगी उस ज्योति के दर्शन करने पर ही मिलेगी। अब गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, अंतर ज्योत निरंतर बाणी सच्चे साहिब सियों लिवलाई। हम सबके अंदर दिन रात वह ज्योति जल रही है, जिस ज्योति में से मीठी सुरीली से सुरीली आवाज निरंतर निकल रही है। जब हम उस आवाज को सुनेंगे, उस ज्योति के दर्शन करेंगे, तो दुनिया का मोह दूर हो जाएगा और सच्चे साहिब से प्यार पैदा हो जाएगा। ये कौन सी बाणी है? ये वह बाणी है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बाणी वची चों जुगी सच्चों सच सुनाए। वह बाणी सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। उस बाणी ने सारी दुनिया की रचना की है। वह बाणी कभी नाश नहीं होती, फना नहीं होती। अगर हमारा कोई गुरु है तो वह बाणी ही है। गुरु रामदास जी का फरमान है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। वह बाणी हमारा गुरु है जिसे सुनकर हम मुक्ति हासिल कर सकते हैं। उस मीठी धुन को बाणी कहें, शब्द कहें, नाद, कलमा या बांगे आसमानी कहें, अमर नाद, राम नाम धुन या इसमें आज़म कहें। हज़रत ईसा उसे वर्ड या लोगोस कहते हैं। अलग अलग मुल्कों और मज़हबों के महात्माओं ने उसी चीज़ को, उसी ताकत को अलग अलग शब्दों के ज़रिए बयान किया है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब हमारा ख्याल उस सच्चे शब्द के साथ जुड़ता है तो उसकी लज्जत इतनी मीठी, ऊंची और पवित्र है कि उस लज्जत को पाकर दुनिया की सब लज्जतें फीकी पड़ जाती हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गहो शरण कोई सादरी जो मिले शब्द घरवास। अब आप प्यार के साथ बतलाते हैं कि जिन गुरुमुखों की तलाश करनी है, जिनसे नाम या शब्द का भेद लेना है, वे कैसे महात्मा हैं, उनके साथ हमारा क्या रिश्ता होना चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमें शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्मा को ढूंढना है, जो स्वयं शब्द की कमाई करते हों और हमसे भी ये कमाई करवा लें। हमारा असली गुरु तो नाम या शब्द है। महात्मा हमारी आत्मा को शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं, इसलिए हम महात्मा की महिमा करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। उन्हें वापस जाकर शब्द या नाम में समा जाना है, इसलिए हम भी उनके प्यार में बंधकर शब्द या नाम में जा समाते हैं। ऐसे महात्मा समाज पर बोझ बनकर नहीं आते, बल्कि दाता बनकर आते हैं। वे कुछ देते ही हैं, लेते नहीं। संत महात्माओं का इतिहास पढ़कर देख लें। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर गांव में खेती की, अपनी और अपने बाल बच्चों की परवरिश की, साध संगत की सेवा की। कबीर साहिब जीवन भर ताना तनते रहे। गुरु रविदास जी सारी उम्र जूतियां गांठते रहे। इस तरह सब महात्मा कोई ना कोई काम काज करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई करते हैं और साध संगत की मुफ्त सेवा करते हैं। गुरु नानक साहिब तो यहाँ तक उपदेश करते हैं, गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताके मोल न लगिए पाए, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। जो गुरु और पीर अपने शिष्यों सेवकों से मांगते फिरते हैं, उनके पैरों पर माथा ही नहीं टेकना चाहिए। कैसे महात्मा को ढूंढना है जो स्वयं मेहनत की कमाई करता हो और हमसे भी मेहनत की कमाई करवाए। जब तक हम मेहनत की कमाई नहीं करते, हमारे अभ्यास में बरकत ही नहीं हो सकती। आप देखते ही हैं कि कोई भी इंसान दूसरे को यूं ही पैसे नहीं देता।
जब हम किसी साधु को खिलाते हैं, कुछ देते हैं, तो मन में कई इच्छाएं रखते हैं। अपनी गंदगी निकालकर उनके सिर डालने की कोशिश करते हैं। जिन इच्छाओं के साथ खिलाया है उन्हें भरने भुगतने के लिए उस साधु को देह के बंधनों में आना पड़ेगा और साथ ही खिलाने वाले को भी आना पड़ेगा। इसलिए महात्मा हमें अपनी मेहनत की कमाई करने के लिए कहते हैं। दुनिया में अपना फर्ज समझकर रहना है। इस बात को स्वामी जी महाराज अगली तुक में स्पष्ट करेंगे कि किस तरह हमें दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैल में नहीं भरना है। हमें महात्माओं के उपदेश पर चलने की कोशिश करनी है। जब तक हमारे मन में भरोसा और विश्वास नहीं आता, हमारा ख्याल कभी नाम की कमाई की ओर नहीं जा सकता। महात्मा को ढूंढकर हमने अपने आप को उनके हवाले कर देना है। मन की मत को छोड़कर गुरुमत की मत पर चलने की कोशिश करनी है। गुरुमुखों की मत क्या है? स्वामी जी महाराज ने पिछली तुक में बताया था कि अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकाल कर 9 द्वारों में से निकाल कर आंखों के पीछे इकट्ठा करो और शब्द या नाम के साथ जोड़ो। अब अगली कड़ी पर आते हैं। तन पिंजरा ये काल का क्यों करे पराई आस। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं कि वह कौन सी चीज है जो मालिक की भक्ति नहीं करने देती। वह देह का प्यार है जो हम देह में बैठकर दिन रात ऐशो इशरत शराबों कबाबों आदि में लगे हुए हैं। अब गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गतमित तिन ही पाए। जो सज्जन अपनी देह या शरीर के अंदर जाकर अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं, वे गुरुमुख हैं। वे हमेशा के लिए इज्जत पा लेते हैं। इसलिए जो कुछ भी हमें मिलना है वह नाम या शब्द की कमाई से मिलना है। गुरु नानक साहिब का उपदेश है, सुहट पिंजर प्रेम कै बोले बोलन हार, सच चुगै अमृत पिए उड्डे ता एक का वार। हमारी देह एक पिंजरा है जिसमें आत्मा एक तोते के समान है। जिस तरह तोता पिंजरे से प्रेम करके कई किस्म की बोलियां बोलता है, इसी तरह हमारी आत्मा इस देह से प्रेम किए बैठी है और कभी दुख की बोली बोलती है, कभी सुख की बोली बोलती है। गुरु साहिब समझाते हैं कि अगर आत्मा देह का प्यार छोड़कर सच चुगे अमृत पिए, यानी हम अपने ख्याल को सच या शब्द से जोड़ देते हैं, अपने ख्याल को तीसरे तिल में रखकर उस अमृत को पीना शुरू कर देते हैं, तो उड्डे ता एक का वार, हम हमेशा के लिए देह की कैद से छुटकारा प्राप्त कर लें। ये देह का प्यार है, दुनिया का प्यार है जो हमें बार बार देह की कैद में खींचकर ले आता है। आप समझाते हैं कि इस देह का क्या मान करने में लगे हुए हो भाई। बड़े बड़े महारथी जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी आज कब्रों में पड़े हुए हैं या राख की ढेरी बने बैठे हैं। हमें मान किस चीज का है? जवानी का मान है। जवानी का मान करते हो क्या? किसी का बुढ़ापा नजर नहीं आया? तंदुरुस्ती का मान है आपको क्या? कभी किसी बीमार की हालत नहीं देखी? धन दौलत का अहंकार है तो क्या कभी किसी भिखारी की हालत नहीं देखी? ये सब मान झूठे हैं, झूठे भाई। इसलिए आप प्यार के साथ समझाते हैं कि जहां भी और जिस हाल में भी परमात्मा रखता है उसी में परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। हर हालत में अपने ख्याल को शब्द या नाम से जोड़ना चाहिए ताकि हमारा देह के कैद से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, 9 द्वारन में बंद रही अब चैन नहीं एक श्वास। अब आप समझाते हैं कि जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे है तब तक दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। ये जो थोड़े बहुत सुख नज़र आते हैं समय पाकर इन्हें भी मुसीबतों में बदल जाना है।
जब तक हमारा ख्याल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 अग्नियों में जल रहा है, हम सुख शांति कैसे पा सकते हैं? हम दुनिया के जीव दुनिया की शक्लों, दुनिया के पदार्थों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी महाराज प्यार के साथ समझाते हैं कि जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे नीचे है, हम दुखों और मुसीबतों में हैं। हमें सुख और शांति कैसे मिलेगी? ये आगे बताते हैं, 10वीं खिड़की खोल रही कर परम विलास। आप आत्मा से कहते हैं कि अगर तू सुख और शांति चाहती है तो वापस अपने घर चल। जब तक आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसको असली अर्थों में सुख और शांति नहीं मिल सकती। आत्मा रूपी स्त्री को जब भी शांति मिलेगी, परमात्मा रूपी पति के प्यार में, पति के चरणों में ही मिलेगी। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर 10वीं खिड़की खोलकर आगे चलकर अपने घर के रास्ते पर आ जाओ। अपने घर की ओर वापस जाने पर ही शांति मिलेगी। गुरु अमरदास जी का उपदेश है, जिनी कर जाता अपना से सुखी पाई। जो सज्जन वापस अपने घर पहुंच जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल कर लेते हैं। जो स्त्री अपने पति के चरणों से बिछड़ी हुई है, उसे चाहे दुनिया के कितने ही पदार्थ दे दें, चाहे कितनी भी मान बढ़ाई दें, उसे सुख और शांति नहीं मिल सकती। आप जानते ही हैं कि परमात्मा ने हमें सब कुछ भी क्यों ना दिया हो। जब अकेले बैठे हों, सब कुछ होते हुए भी मन में खुशी नहीं होती ना कुछ चीज़ की कमी महसूस होती ही रहती है। पता भी नहीं चलता कि मन किस चीज़ को ढूंढने में लगा हुआ है। ये हमारी आत्मा की अपने असल की ओर कुदरती कशिश है। ये कशिश ही हमें मालिक की भक्ति की ओर ले जाती है। जब तक हमारी आत्मा का मालिक से मिलाप नहीं होता, इसको कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए आप आत्मा को समझाते हैं कि अपने घर वापस चल, पिया से मिलाप कर। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सतगुरु पूरे कह रहे तो मान वचन विश्वास। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि हमें संत महात्माओं के अनुभव से फायदा उठाना चाहिए। अगर हम सब दुनिया के जीव अपने अपने प्रयोग करने शुरू कर दें तो दुनिया कभी उन्नति नहीं कर सकती। अगर संतों के अनुभव से फायदा उठाकर आगे चलें तो हम पूरा लाभ उठा सकेंगे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मैं कोई अनोखी बात नहीं कह रहा हूँ। संत महात्मा हर युग में ही नाम का प्रचार करते आए हैं। जब तक हम उनके अनुभव से लाभ उठाकर नाम की कमाई नहीं करते, हम किसी हालत में भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में फरमाते हैं, राधा स्वामी नाम भज होए कर्म सब नाश। हमने कई बार अर्ज की है कि राधा स्वामी किसी कौम या मजहब का नाम नहीं है। यहाँ पर ही धोखा खाते हैं और यहाँ पर ही उलझते हैं। ये किसी मजहब का, किसी कौम का नाम नहीं है। जैसे परमात्मा के हजारों अनेकों अन्य नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हैं, इसी तरह भाई राधा स्वामी नाम स्वामी जी महाराज ने उस मालिक को राधा स्वामी कहकर पुकारा है। राधा का अर्थ है आत्मा और स्वामी का अर्थ है पति यानी परमात्मा। आप इस शब्द के शुरू में ही बयान कर चुके हैं कि ये आत्मा स्त्री है और परमात्मा इसका पति है। बहुत से संत महात्माओं ने उस परमात्मा को स्वामी स्वामी कहकर पुकारा है, लेकिन वह स्वामी किसका है? आत्मा का स्वामी है। जिस प्रकार परमात्मा के और अनेक नाम है, इसी प्रकार स्वामी जी महाराज उसे राधा स्वामी नाम द्वारा याद करते हैं। आप फरमाते हैं कि हम सब दुनिया के जीव कर्मों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, दुनिया के सब जीव अपने अपने कर्मों का हिसाब देने में लगे हैं।
जब तक हमारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं होता, हमारी आत्मा निर्मल, स्वच्छ और पवित्र नहीं हो सकती और ना ही परमात्मा से मिलने के काबिल हो सकती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि कर्मों का हिसाब निपटाने के लिए गुरु की भक्ति करनी चाहिए, शब्द की कमाई करनी चाहिए। कर्म 3 प्रकार के हैं, एक प्रारब्ध कर्म, दूसरा क्रियमान और तीसरे संचित कर्म हैं। प्रारब्ध कर्म वे हैं जिनके कारण ये इंसान का जामा मिलता है। जो कर्म पीछे कर आए हैं उन्हें अब भुगत रहे हैं। जो कुछ अब करेंगे उसे आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। किसान पिछली फसल घर ले आता है और आगे के लिए फिर खेत में बीज डाल देता है। जो प्रारब्ध कर्म हैं जिनके कारण इंसान का जामा मिला है, यह हमें देह में बैठकर भुगत लेने हैं। मालिक की मौज और भाड़ा समझकर उनका हिसाब भुगत लेना है। भाड़े में रहने का अर्थ है कि हम अपने प्रारब्ध कर्मों का हिसाब खुशी खुशी चुका दें। अगर आगे मालिक की भक्ति करेंगे तो हमसे ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं होगा जिसका नतीजा भोगने के लिए हमें देह की कैद में आना पड़े। इस प्रकार हम नए या क्रियमान कर्मों से बच जाएंगे। जो हमारे संचित कर्म है ना, वे पिछले कई जन्मों से इकट्ठे होते आए हैं। उन्हें नाश करने का केवल एक ही तरीका है भाई, एक ही साधन है, वह ये है कि हम शब्द या नाम की कमाई करें। जब हमारे तीनों प्रकार के कर्म नाश हो जाते हैं तो हमारी आत्मा स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो जाती है, अपने असल में मिलने के काबिल बन जाती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि हमें मालिक की भक्ति करनी चाहिए, नाम या शब्द की कमाई करनी चाहिए। जब तक आत्मा स्वच्छ, निर्मल और पवित्र नहीं होती, ये कभी अपने असल, अपने मूल से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज हमें स्वामी जी महाराज ने बड़ी अच्छी तरह से खोलकर समझा दिया है और हमें भी चाहिए कि सतगुरु महाराज का हुक्म मानकर हम नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें, क्योंकि बिना नाम की कमाई के पाई कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।